आज हमने पढ़ना है बायोलॉजी की ब्रांचेस। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बायोलॉजी को ब्रांचेस में क्यों तकसीम किया गया। आप जानते हैं कि बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, सेल्स, टिश्यूज़, उनकी जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें जो बायोलॉजी के अंदर पढ़ी जा सकती हैं। और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो कोई एक नहीं है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो अगर हम इन सब चीज़ों को एक ही ब्रांच में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमने स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक जैसी चीज़ों को एक ग्रुप में रख दिया और बायोलॉजी की ब्रांचेस बना दी। अब दूसरी बात यह है कि किसी भी ब्रांच को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। आपकी किताब में बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए हैं डेफिनेशंस के लिए। अगर आप एक ही तरीका इस्तेमाल कर लें तो आप सारी ब्रांचेस को डिफ़ाइन करते हुए वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है? आप यूँ लिखेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। आगे वो चीज़ लिख लेंगे जिसकी स्टडी की जाती है उस ब्रांच में। तो अब चलते हैं ब्रांचेस की तरफ। नंबर 1, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉलिक्यूलर लेवल तक पढ़ते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन मॉलिक्यूल्स से मिल के बने हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। पिछले लेक्चर में आपको एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस का पता चल गया है। हम बायोलॉजी को एनवायरनमेंट के बगैर डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते। इस ब्रांच में हम ख़ास तौर पे यही पढ़ते हैं कि कैसे ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, या कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट एंड स्टडी ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। नाम से ही वाज़ेह है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आम आंख से नज़र नहीं आते, इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, किंगडम प्रोटोजोआ के सारे मेंबर्स जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, फिर कुछ माइक्रोस्कोपिक अल्जी और कुछ माइक्रोस्कोपिक फंजाई लाइक यीस्ट। इसके बाद है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है इसमें। और इसके अलावा फ्रेश वाटर के वो फैक्टर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। मेरीन बायोलॉजी भी बिल्कुल ऐसे ही डिफ़ाइन होगी। इसके बाद है पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी। पैरासाइट्स का क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे अपने होस्ट में ट्रांसमिट होते हैं, फिर उनकी लाइफ हिस्ट्रीज़ क्या हैं, यानी एक होस्ट में रहते हैं, वहाँ पे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर उस होस्ट से निकल के अगले होस्ट में जाते हैं, यही उनकी लाइफ हिस्ट्री होती है। और फिर क्या उनका अपने होस्ट के साथ रिलेशनशिप है, क्या डिज़ीज़ कॉज करते हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ें पैरासाइटोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। इसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी, यानी ह्यूमन की स्टडी। अब ह्यूमन के रिलेटेड जो भी टर्म्स आपके जहन में हैं, जैसे ह्यूमन के सेल्स का स्ट्रक्चर, फिर ह्यूमंस की एनाटमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके फंक्शंस, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, हर चीज़ इसमें पढ़ी जाती है। सोशल बायोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर पढ़ा जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी, इसमें ये पढ़ा जाता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाए ह्यूमन के फ़ायदे के लिए। स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये हो गई सारी ब्रांचेस बायोलॉजी की। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई, क्योंकि आप उनको पहले से अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे आके बस आपने उन कुछ टर्म्स के मीनिंग याद कर लेने हैं, ताकि अगर उनमें से भी आपको कोई एग्ज़ाम में आए तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकें। तो वो मीनिंग्स ये हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।